स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। मैं धीरज हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी से बताने वाला हूं आपको आज 5 ऐसे फाइनेंशियल टास्क जो आपको कंप्लीट करना है बिफोर दिस मंथ एंड्स। एंड द गुड न्यूज़ इज आप ये सारे टास्क घर में रहकर कर सकते हैं। यस, ऑनलाइन कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला फाइनेंशियल टास्क है फिल योर 15G एंड 15H फॉर्म। दोस्तों, जहां कहीं भी आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं जिसमें टीडीएस लगता है तो वो इन्वेस्टमेंटों में आपको 15G और 15H फॉर्म भरना पड़ेगा इफ़ योर इनकम इज़ बिलो द एग्जेम्पशन लिमिट। जी, अगर 2.5 लाख से अगर अंदर आपकी इनकम है सो आपको यहाँ पर 15G और 15H भरना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सेव टैक्स। तो इसका लास्ट डेट 30 अप्रैल है। तो यहाँ पर अभी सिंपली आप क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन जिस बैंक में आपने एफडी ओपन की है आप उस बैंक के वेबसाइट में जाके फॉर्म 15G एंड 15H भर सकते हैं। तो 15G इज फॉर पीपल हु आर इन द जनरल कैटेगरी दैट इज बिलो 60 एंड अबव 60 इट इज सीनियर सिटीजन कैटेगरी। तो आप जल्द से जल्द ये टास्क को कंप्लीट करें बाय विजिटिंग द बैंक्स वेबसाइट एंड यू विल गेट द लिंक फॉर फिलिंग द 15G एंड 15H फॉर्म। नंबर 2 इज राइट साइज योर प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन। अप्रैल मंथ खत्म होने से पहले आपको आपके एम्प्लॉयर से बात करनी पड़ेगी। अगर आपका 2.5 लाख के ऊपर कोई भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है ना प्रोविडेंट फंड में, तो अब बजट ने क्या किया मालूम है ना आपको, उस पर टैक्स लगा दिया है। जो भी इंटरेस्ट आप अर्न करोगे 2.5 लाख के ऊपर के कॉन्ट्रीब्यूटेड अमाउंट पे, तो उस पर अब आपको टैक्स भरना पड़ेगा। जो भी आपका टैक्स रेट है अभी करंटली, वो टैक्स रेट आपको उस इंटरेस्ट इनकम पे भी भरना पड़ेगा। सो यहाँ पर हाँ, आपको आपके एम्प्लॉयर से उस चीज़ के लिए बात करनी पड़ेगी एंड यू नीड टू राइट साइज इट। बट देन यहाँ पर मैं एक ऑब्जर्वेशन अपनी शेयर करना चाहूँगा कि अगर देखिए प्रोविडेंट फंड की हम बात करें, टैक्स लगने के बाद भी 30% टैक्स ब्रैकेट वालों को 5.85% इंटरेस्ट वो अर्न करेंगे। तो मतलब अगर आप कंपेयर करो ना बाकी सारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी अगर एफडी आरडीए वो सारे जो भी टैक्सेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उससे वो बेटर है। मतलब इट्स स्टिल बेटर टू कंट्रीब्यूट इन योर प्रोविडेंट फंड ओनली इफ़ यू इन्वेस्ट इन लेट्स से पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ या म्यूचुअल फंड्स एसआईपी। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो एक बेटर ऑल्टरनेटिव रहेगा। तो आप अपना प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन स्टॉप कीजिएगा। अदरवाइज कंटिन्यू इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्विच इट इनटू अ बैंक एफडी, डोंट डू इट। इट इज स्टिल बेटर दैट यू कंटिन्यू विद योर प्रोविडेंट फंड, बट देन कैलकुलेट इट प्रॉपरली सो दैट यू डोंट एंड अप पेइंग मोर टैक्स। नंबर 3 इज स्टार्ट योर टैक्स प्लानिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि लास्ट मिनट पे अपनी टैक्स प्लानिंग करते हैं, तो द टाइम हैज़ कम दैट यू स्टार्ट योर टैक्स प्लानिंग नाउ। यस, ये नया फाइनेंशियल ईयर एक बहुत बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है जहाँ पर आप प्लान्ड तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। देखिए, इन्वेस्टमेंट्स करना हाँ, इट्स नॉट समथिंग कि यू कैन टेक दैट डिसीजन इन अ रश। नेवर डू दैट। अगर आप देखो सही तरीके से आइडेंटिफाई करो आपकी नीड क्या, आपके रिक्वायरमेंट क्या, और उसके हिसाब से अगर आप इंस्ट्रूमेंट्स उठाओ तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा होता है। आप सिर्फ इस एंगल से मत देखिए कि आपको टैक्स बचाना है, नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप ये देखिए कि जो टैक्स प्लानिंग आप करोगे, जिस इंस्ट्रूमेंट्स में आप इन्वेस्टमेंट्स करोगे, वो इन्वेस्टमेंट्स आगे चलकर आपको फ़ायदा कितना देगी। टैक्स तो ठीक है, वो तो हर एक इंस्ट्रूमेंट जो भी अंडर 80C आता है वो तो आपको टैक्स सेव करके देगा ही, बट देन उसके बेनिफिट्स क्या है, आगे चलकर वो आपको रिटर्न्स कितना कमा के देगी, ये भी जानना ज़रूरी है। तो इस वजह से लेट्स एज्यूम कि अगर आप ELSS स्टार्ट करना चाहते हैं विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल टुडे, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, तो अवॉइड डूइंग लमसम इन्वेस्टमेंट्स। Yes, hear me carefully. Avoid doing lump sum investments. Rather, you should do an SIP there. तो मतलब अगर आप 12 महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से अगर आपको 96,000 रुपीज़ सेव करना है, तो यू कैन स्टार्ट स्ट्रेट अवे 8,000 रुपीज़ का ELSS SIP फ्रॉम दिस मंथ इटसेल्फ, अप्रैल। तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि अप्रैल 30 आने से पहले आप एक ELSS में SIP आज ही स्टार्ट कर दीजिए, और आने वाले 12 महीनों के लिए आप जब ये SIP करते हो कंटिन्यूसली, तो वो 96,000 8,000 रुपीज़ के ज़रिए हर महीने सेव करने से आपका 96,000 हर साल आने वाले जितने भी फाइनेंशियल ईयर है जिनके लिए आपको प्लान करना है टैक्स के लिए, आप उसके लिए ऑटोमेटिकली सेव करते जाएंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टास्क दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू गाइज। सो प्लीज़ डू नॉट डिले इट।
आज ही। हाँ, आप अगर करना चाहते हैं टैक्स प्लानिंग तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम भी यही सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप एक ELSS पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं अपने लिए और टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर। नंबर 4 इज़ टू इन्वेस्ट इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स। अगर आपका कोई प्लान है NSC, KVP, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या POMIS में इन्वेस्ट करने का, तो फिर आपको जल्द से जल्द अप्रैल ख़त्म होने से पहले ही कर देना चाहिए। बिकॉज देखिए यहाँ पर रेट्स गिरने की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। जैसे कि अप्रैल के बिगनिंग में रेट्स कट की गई थी, बट देन जैसे ही पब्लिक का रिएक्शन आया बाहर तो फिर गवर्नमेंट ने उसको रोल बैक किया। बट देन प्लीज़ डोंट बी इन दिस एश्योरेंस दैट द गवर्नमेंट विल नॉट डिक्रीज द रेट। देखिए गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड गिर गया है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर रेट कट्स होगी। तो इस वजह से अगर आप देखिए अगर NSE ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ना, तो इसका रेट जो आप अब ब्लॉक करोगे तो वो तब तक टेन्योर तक जब तक आप उसको रखते हो ना तब तक आपको वही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। हाँ, हालांकि अगर हम देखें PPF और सुकन्या समृद्धि योजना में ऐसा नहीं है। उसमें जैसे ही रेट कट्स होता है तो ऑटोमेटिकली जो रेट कट उस टाइम पे प्रिवेलिंग रहता है वो रेट कट फिर इन्वेस्टर को पे किया जाता है। बट देन जैसे कि मैंने कहा NSE, KVP, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, POMIS, ये सारे स्कीम्स में आपकी जो रेट रहती है, जो एक बार आपने जो रेट पे ब्लॉक कर दिया अपनी इन्वेस्टमेंट, फिर वो रेट आपको आगे मिलते रहेगा टिल द एंड ऑफ द टेन्योर। सो गो अहेड एंड डू योर स्मॉल सेविंग इन्वेस्टमेंट्स। नंबर 5 इज़ टू ओपन अ PPF अकाउंट। देखिए अगर आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में मतलब वॉलंटियर प्रोविडेंट फंड के माध्यम से 2.5 लाख के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट्स अभी तक कर रहे थे ना, तो वो अभी आपको जैसे कि मैंने कहा कि इट इज़ नाउ टैक्सेबल। तो 30% टैक्स ब्रैकेट वालों को आफ्टर टैक्स 5.85% आएगा EPF में, और जो 20% टैक्स ब्रैकेट में उनको 6.8%। तो मतलब अगर आप नॉन टैक्सेबल PPF में लगाते हैं तो वो 7.1% आपको ऑफर कर रहा है। बट यहाँ पर कुछ ड्रॉबैक्स है PPF के। पहला ड्रॉबैक है कि इसका रेट फिक्स नहीं, जैसे आगे चलकर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड का रेट गिरता है तो इसका भी रेट ऑटोमेटिकली गिरेगा। और दूसरा ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर 1.5 लाख रुपए तक का ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो PPF कंसिडर करने से पहले ये ड्रॉबैक का भी ध्यान दीजिएगा। बट देन अगर आप इंटरेस्ट रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप देखो वायबल ऑप्शन, तो अभी के लिए फिलहाल तो PPF नज़र आ रहा है। बट देन अगर जैसे कि मैं कहता हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म रख रहे हो, राइट, और अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी है, देन गो फॉर अ म्यूचुअल फंड, SIP इन एन इक्विटी फंड। Thank you so much for giving me your valuable time. This is Dheeraj from Hegde Investment Academy signing off. Thank you so much.